हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। अब हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है इनमें से। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट जो है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसके अंदर हमें दो स्लिट दिए होंगे, ये दो स्लिट हो गए, दिस इज स्लिट नंबर 1, दिस इज स्लिट नंबर 2, और एक पॉइंट सोर्स होगा, दिस इज सोर्स, लाइट सोर्स होगा। लाइट सोर्स से कोई लाइट्स निकलेगी, लाइट निकलेगी, वो इन दोनों स्लिट से पास होगी एंड आफ्टर पासिंग दिस स्लिट्स इंटरफियरेंस होगा उन लाइट्स के बीच में एंड द इंटरफियरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस फिल्म। दिस इज फिल्म जिसके ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, लेट अस सपोज वी नीड टू फाइंड आउट द interference at this point. This is the line joining the axis and we need to find out the interference at this point A. तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस स्लिट की वजह से जो लाइट जाएगी वो इस तरीके से जाएगी और स्लिट 2 की वजह से जो लाइट जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। लेट अस सपोज इट इज कवरिंग डिस्टेंस x1 एंड सेकेंड पाथ होगा उसका डिस्टेंस x2 होगा, और जो हमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट 1 एंड 2 डी दी हुई है, तो हम यहाँ से अपना पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस एंगल इज थीटा, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस ये वैल्यू होगी बिकॉज दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस रे फ्रॉम द स्लिट नंबर 2। तो हम इसे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स दैट इज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो गया। और फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा फाई। ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो देखते हैं कि डी एंड साइन थीटा ये ज्योमेट्रिकल वैल्यूज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पे। लेट अस सपोज वी हैव टेकन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए डेल्टा दिस इज द थीटा, दिस इज थीटा, ये थीटा है। तो इस पॉइंट के लिए थीटा सेम रहेगा और ये जो डिस्टेंस डी दी हुई है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये ज्योमेट्रिकल वैल्यूज हैं जो हमें अफेक्ट नहीं करेगी डेल्टा फाई को। नाउ द थिंग दैट इज अफेक्टिंग द डेल्टा फाई इज लेमडा। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा फाई है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इफ वी रिप्लेस मोनोक्रोमेटिक लाइट विद द वाइट लाइट। वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। वाइट लाइट उसके अंदर 7 कलर्स होंगे, कौन से होंगे? विबग्योर, विबग्योर, और हर एक कलर के पास अलग अलग लेमडा होता है। डेट मीन्स जो उनका डेल्टा फाई होगा फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट नंबर 1 एंड स्लिट नंबर 2 वो दोनों भी डिफरेंट होगा फॉर ईच एंड एवरी कलर, या ईच एंड एवरी कलर की वजह से अलग होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम वाइट लाइट यूज करते हैं तो पॉइंट ए के ऊपर जो भी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कलर। तो जो हमारे पास फ्रिंज ऑब्टेंड होगी एट पॉइंट ए ये कलर्ड होगी, ये कलर्ड होगी। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व दिस। नाउ द सेकंड थिंग हम सेंट्रल फ्रिंज के बारे में बात करें। सेंट्रल फ्रिंज के बारे में देखें तो जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा कितना होगा? द पाथ कवर्ड फ्रॉम द स्लिट नंबर 1 इज x एंड सिमिलरली दिस इज x1 एंड द पाथ कवर्ड फ्रॉम द स्लिट नंबर 2 इज x2। यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री दैट x1 इज इक्वल टू x2 इन केस ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। अब x1 इज इक्वल टू x2 है, दैट मीन्स जो हमारी ये वैल्यू होगी डेल्टा x की वो 0 हो जाएगी। सो द पाथ डिफरेंस इज 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेल्टा फाई होगा फॉर सेंट्रल फ्रिंज वो हमेशा 0 होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर। तो सारे के सारे कलर जो होंगे उनका इंटरफियरेंस भी सेम तरीके से होगा एट द सेंट्रल फ्रिंज and all the 7 colors will combine together to give the white light again, white light।
जो हमारे फ्रिंज ऑब्टेंड हो रही है सेंट्रल फ्रिंज पे, वो फ्रिंज होगी वाइट कलर की, वाइट कलर की। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस बिकम वाइट। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस बिकम वाइट, ऐसा तो हुआ नहीं है, हमने देखा यहाँ पर कलर्ड फ्रिंज भी ऑब्टेन हो रही है हमें, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव कलर्स बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस, हमने देखा सेंटर की ब्राइट फ्रिंज होती है, बट वो कौन सी होगी, वाइट कलर की होगी। सो ये हमारा ऑप्शन बी भी कलर हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओनली द सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, दैट इज करेक्ट। ऑल अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड, बाकी सारी फ्रिंजेस कलर्ड होगी। सो द ऑप्शन सी इज सी सीम्स टू बी करेक्ट, ये हम ऑप्शन सी रख लेते हैं। नाउ लेट अस रीड द ऑप्शन डी, नो फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व। तो यह हमारा ऑप्शन डी तो क्लियरली गलत हो गया, बिकॉज फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व दैट आर कलर्ड एंड वाइट, वाइट एट द सेंटर एंड कलर्ड एट ऑल द अदर पॉइंट्स। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.